Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नक्सलवाद को लेकर पूरे देश भर में ऑपरेशन जारी हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कल एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो फेमस कमांडर है, यानी कह लीजिए कि माओइस्ट संगठन का जो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी, उसे डीआरजी के जवान ने मार गिराया। यह ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन था सीआरपीएफ और डीआरजी जो कि छत्तीसगढ़ की एक स्पेशल इकाई है पुलिस की, जो सिर्फ नक्सलवाद के विरुद्ध ही अभियान चलाती है। अब इसमें जो इसका नाम सामने आ रहा है, केशव राव, उसकी उम्र 70 साल है और वो इतना खतरनाक नक्सलवादी था जिसके मारे जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है और नक्सलवाद अपने एकदम लास्ट स्टेज पर है। अब केशव राव के मारे जाने के बाद कहा जा रहा है कि एक तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है और नक्सलवाद अपने अंत पर है। कुछ दिन के ऑपरेशंस के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के वो इलाके जो नक्सल प्रभावित थे वो पूरी तरह से सेना और सीआरपीएफ और जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनके कब्जे में आ जाएंगे और एक तरह से वहाँ जो माहौल है वो शांति वाला हो जाएगा और वहाँ जो एक तरह से इनका आतंक था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो महासचिव है नक्सली संगठन का, नवबल्ला केशव उर्फ बस्सव राजू, इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे लोग केशव राजू के नाम से भी जानते हैं, ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसके मारे जाने के बाद पूरे भारत में इसका नाम चल रहा है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा कमांडर नक्सलियों का मारा गया है। और क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है इसका बैकग्राउंड और क्यों कहा जा रहा है कि इसके मारे जाने के बाद नक्सलवाद की कमर टूट गई है, तो इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में, बीजापुर और जो बाकी इलाकों में जो नक्सलवाद से ग्रस्त हैं, वहाँ ऑपरेशंस चल रहे थे डीआरजी के। डीआरजी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है और उसमें सीआरपीएफ भी साथ में है, तो इन दोनों का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। जॉइंट ऑपरेशन में इन्होंने बहुत सारे नक्सलियों को सरेंडर भी करवाया। कई नक्सलियों जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिन्होंने रिटेलिएट किया, उन्हें मार भी गिराया और बहुत सारे जो आर्म्स फैक्ट्री थी उनको बर्स्ट किया। मतलब जंगल में रह के वो फैक्ट्री चला रहे थे, बंदूक, गोले, बम सब बन रहा था वहाँ। इसी बीच कल एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर क्या थी? केशव राव इतना बड़ा नक्सली था जिसको लेकर खुद हमारे पीएम ने, अमित शाह, सब ने इस पर बात कही है। वो सब ने हमारे जवानों को बधाई भी दी, क्योंकि नवबल्ला केशव उर्फ बस्सव राजू ये इतना ज़्यादा फेमस था कि सरकार को इसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम रखना पड़ा। मतलब समझ लीजिए कितनी बड़ी रकम है, 1.5 करोड़ का इनाम। अब ये इनाम तो था, लेकिन ये बहुत सालों से पकड़ में नहीं आ रहा था। ये 2017 में अपना घर छोड़ता है और 2017 में घर छोड़ने के बाद ये जो माओइस्ट संगठन है उसके साथ मिलता है और नक्सल जो है उसके आंदोलन के साथ जुड़ जाता है और जंगल में रहने लगता है। अब ये वैसे तो है तो आंध्र प्रदेश का, हाँ, आंध्र प्रदेश के श्रीकुल्लम जिले के जियोपोंटा गाँव का है। अब देखिए इसकी उम्र लगभग होगी 22 साल के आसपास और तभी इसने नक्सलवादी संगठन ज्वाइन कर लिया। 2018 में इसको जो सीपीआई माओइस्ट पार्टी, उस टाइम पे जो माओइस्ट पार्टी थी, उसका इसको संगठन का महासचिव बना दिया गया। अब महासचिव बनाने के बाद 35 साल तक ये बड़ा माओवादी वहाँ का कमांडर बना और बड़े बड़े ऑपरेशंस को इसने अंजाम दिया। इसे कहा जाता था कि ये इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके ये नक्सलवादी गुटों को ज्वाइन किया और बहुत बड़ा नक्सलवाद लीडर, ऐसा कह लीजिए कि कमांडर बनकर आए। अब इसके साथ क्या कहा जाता है कि ये AK-47 लेके चलता था शुरुआती तौर पे, जब से ये इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, और इसके साथ बड़ी एक इसकी खुद की पैरेलल आर्मी चलती थी जिसको हम माओवाद कहते थे, माओवादी। अब ये जो लोग थे पूरे, ये जंगलों में रह के अपने कैंप्स बना लिया था। इनको जंगल से अच्छी तरह पता था और ये पढ़ा लिखा था, खुद इंजीनियर था, तो इसकी मैथ्स और फिजिक्स वगैरह इसका बहुत अच्छा था। ये बम बनाने में बड़ा माहिर था, ये सबको बम बनाने की ट्रेनिंग देता था, वेपन्स की इसके पास अच्छी नॉलेज थी। तो कहा जाता था कि कहीं ना कहीं जो नए नक्सल में लोगों को लिया जा रहा था, जिनकी एंट्री ली जा रही थी, उन सब को यही ट्रेनिंग देता था और ये एक तरह से चीफ कमांडर था, क्योंकि आप समझ लीजिए माओइस्ट ग्रुप का महासचिव बहुत बड़ी बात होती है और ये 2-3 ही पोस्ट ही बहुत बड़ी होती है, जिसमें से 2 बड़ी पोस्ट के जो नक्सलवादी हैं उन्हें तो ढेर कर दिया गया है। अब बस बचे कुछ जो बड़े कमांडर्स हैं वो बचे हैं और वो भी छुप के बैठे। और सीआरपीएफ और डीआरजी का कहना है कि अभी हम इस
इस हद तक पहुंच चुके हैं और हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आने वाले कुछ समय में हम नक्सल मुक्त कर देंगे पूरे छत्तीसगढ़ को, झारखंड और जो बाकी इलाके हैं तेलंगाना के बॉर्डर से सटे, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सटे इलाकों को हम नक्सल मुक्त कर देंगे। और ये ऑपरेशंस कई दिनों से चल रहा है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पूरे पिछले 1 महीने से ये ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब जो इसके बारे में और कहा जाता है कि जो गणपति था, इससे पहले जो महासचिव था उसका नाम था गणपति, उसके जाने के बाद जो गद्दी थी महासचिव की वो इसे दे दी गई थी। और देखिए इसने कौन से बड़े बड़े ऑपरेशंस को, यानी जो सेना के विरुद्ध, आर्मी के विरुद्ध और सीआरपीएफ पुलिस इकाई, इन सब के विरुद्ध जो इसने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, उसमें से कौन कौन से मेन ऑपरेशन है। देखिए 2003 में अलीपारी में बम विस्फोट हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू की हत्या का प्रयास था। सोचिए सीएम को मारने का प्रयास किया था इसने 2003 में, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। 2010 में दंतेवाड़ा में नरसंहार, इस हमले में 70 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। ये पूरा डाटा बता रहा हूँ आपको मैं, जो इसकी जो चार्जशीट इसका डोजियर बना उसमें लिखा गया था। 2013 में झीरम घाटी हमला, इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित 27 लोग मारे गए थे, बाप रे। 2019 में श्यामगिरी हमला, बीजेपी विधायक भीमा मंडवी सहित 5 लोग मारे गए थे। ये तो बड़ा फेमस था 2019 वाला केस, जिसमें बीजेपी एमएलए और उनके साथ 27 लोग और मारे गए थे। 2020 में 27 नहीं 5 लोग। 2020 में मीनप एम्बुश, सुकमा में हुए नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। सोचिए इन्होंने कितने हमारे सुरक्षा बलों को अब तक हमला कर कर इन्होंने मारा है। 2021 में टेलगुडम हमला, बीजापुर में उस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। सोचिए 2021। लेकिन 2021 के बाद कहीं ना कहीं नक्सलवाद की कमर टूटती गई। धीरे 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 नक्सलवाद से ग्रस्त जो भी एरियाज थे उन सबको एक तरह से कहा जाए तो पुलिस ने और डीआरजी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। वहीं सीआरपीएफ का भी इसमें अहम रोल था। वहीं जो नारायणपुर के आईजी हैं पी सुरेंद्रराज, उन्होंने कहा कि कैसे इसके पीछे हम बहुत दिनों से लगे थे, हम इसकी बहुत दिन से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, हमारे पास एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन थी और एकदम सटीक लोकेशन था इसका। हम चाहते थे कि ये लोग सरेंडर कर दे और हम चाहते थे कि जो भी नक्सली है उसे हम सुधरने का मौका दें और उनसे सरेंडर करवाए। लेकिन ये वहाँ जाकर रिटेलिएट करने लगे हमारे सुरक्षा जवानों पर, जिसके बाद हमने रिटेलिएशन किया जिसमें ये मारे गए। तो उन्होंने एक बार क्या कहा ये सुनते हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य वरिष्ठ कैडर्स तथा दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी पीएलजी फॉर्मेशंस का जो माओवादी कैडर्स को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी टीम्स जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बीजापुर, जिला कोंडागांव से संयुक्त डीआरजी टीम्स सर्च अभियान के लिए 2 दिन पूर्व में रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान आज 21 मई को प्रातः लगभग 7-8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। इसमें जो माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी, जो सीपी माओवादी संगठन के सबसे जो प्रमुख है, जो बसवराजू उर्फ BR दादा उर्फ गंगन्ना, उनका शव भी आज की मुठभेड़ के पश्चात जो डीआरजी टीम्स ने रिकवर की गए थे। अभी इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी के साथी नक्सली से बहुत दूर से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। जिस तरह से ये बड़ा नक्सली मारा गया है, अब लगता है कि हमारी पुलिस और सीआरपीएफ पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है और आने वाले समय में हमें एक बड़ी खबर सामने आएगी जब हम सुनेंगे कि हमारा देश नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आप नक्सलवादियों को तो मार दोगे, उनकी सोच को कैसे मारोगे? तो सोच को मारने के लिए वहाँ शिक्षा, वहाँ डेवलपमेंट, वहाँ ऐसी हर चीज़ आनी चाहिए जो आम बच्चों के पास है, आम लोगों के पास है। डेवलपमेंट और शिक्षा होगी तो कहीं ना कहीं वो सोच भी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जंगल में बैठे हैं और वो नए नए लोगों को अपने साथ ले रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सरकार आपके खिलाफ है, देश में इस तरह का कानून होना चाहिए, और ख़ुद बंदूक उठा ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आने वाले समय में हमें देखना होगा कि क्या नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, क्या इसमें और टाइम लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।